बूढ़े पिता की घर वापसी। हेलो प्रकाश जी, आपके पापा काफ़ी दिनों से बीमार हैं। आपको पहले भी बताया था पर आप आए नहीं। पर अब उनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब है। बस अंकुश को बुलाने को कह रहे हैं और घर वापसी के लिए भी बोल रहे हैं। लगता नहीं अब वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे। वो शायद अपनी अंतिम सांसें अपने घर में ही लेना चाहते हैं। सेवालय वृद्धाश्रम के मैनेजर ने फ़ोन पर प्रकाश से कहा। प्रकाश, ठीक है, मैं आज ही आता हूँ। उसके बाद प्रकाश अपनी पत्नी मोनिका से कहता है, सोचा था पापा को ओल्ड एज होम भेजकर चैन से रहूँगा, पर पापा को तो वहाँ जाकर भी चैन नहीं। अब उन्हें घर वापस आना है। उसकी रट लगाए हुए बैठे हैं, जिससे वहाँ के लोगों को लग रहा है वो अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं और यहीं आकर अपना दम तोड़ेंगे। मोनिका, हाँ, अब उन्हें समझ तो आ गया है ना कि मिन्नतें करके वो यहाँ आ सकते हैं, तो अब यही नाटक कर रहे हैं। आप सुनिए, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की। इतनी जल्दी उन्हें कुछ नहीं होने वाला। प्रकाश, पर ना गया तो ओल्ड एज होम वाले कॉल कर करके मुझे परेशान कर देंगे। मोनिका, ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। आपसे तो ज़िद करने लगेंगे, पर मुझसे इतनी हिम्मत नहीं होगी। मैं उन्हें बहलाकर वहीं रहने पर मजबूर कर दूंगी। प्रकाश, ठीक है, फिर तुम ही चली जाना, और हाँ, अंकुश को भी साथ ले जाना। उसे भी देखना चाह रहे हैं। अगले दिन मोनिका वृद्ध आश्रम पहुंचती है और अपने ससुर जी राधे श्याम जी के पास जाती है। मोनिका देखती है राधे श्याम जी एक बिस्तर पर पड़े एकटक कहीं देखे जा रहे हैं। उन्होंने बिस्तर भी गीला कर रखा है और उनके कमरे में भी बदबू आ रही थी। मोनिका ने कहा, छी छी, कितनी गंदगी फैला रखी है। अच्छा हुआ जो यहाँ है, नहीं तो अभी मेरे घर की भी ऐसी ही दुर्दशा होती। नन्हा अंकुश दौड़कर अपने दादाजी के पास जाने ही वाला था कि तभी मोनिका ने उसे रोककर कहा, रुक जाओ अंकुश, देख नहीं रहे दादू कितने गंदे हैं। सूसू भी कर रखी है उन्होंने, ऊपर से ये बदबू। चलो यहाँ से, वरना तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। अंकुश, पर मम्मी, मैं भी तो बिस्तर पर कभी कभी सुसु कर देता हूँ। उससे आपने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तब तो आप बेडशीट बदल देती हो और मेरे कपड़े भी। तो दादू के भी बेडशीट और कपड़े बदल दो ना। बेचारे दादू कि यहाँ कोई भी नहीं देखभाल करता। आप इन्हें घर ले चलो, हम इनकी बेडशीट और कपड़े दोनों बदल दिया करेंगे। मोनिका, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो और छोटे बच्चे तो बेड पर सुसु पॉटी करते ही हैं, पर तुम्हारे दादू तो बड़े हैं ना, उनके सुसु से तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए तो इन्हें यहाँ रखा है। ये लोग भी अभी सब बदल देंगे, तुम चिंता मत करो। मोनिका और अंकुश की बातें सुनकर राधे श्याम जी कुछ बोले तो नहीं, पर सिर्फ इशारों से मोनिका को पास बुलाया। मोनिका अंकुश को दूर ही खड़े रहने को कहकर खुद भिनभिनाती हुई राधे श्याम जी के थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। राधे श्याम जी, प्रकाश नहीं आया? क्या इन्होंने नहीं बताया कि मेरे घर वापस का समय हो गया है? इससे पहले राधे श्याम जी अपनी बात खत्म कर पाते, मोनिका चिल्लाकर कहती है, क्या घर वापसी की रट लगाए हुए हैं? हालत देखी है अपनी? ऐसे में
घर आकर क्यों हमारी परेशानी और भी बढ़ाना चाहते हैं आप? हमारी नहीं तो कम से कम अपने पोते के बारे में तो सोचिए। कान खोलकर सुन लीजिए, अब से यही आपका घर है और आपको अब यही रहना है अपनी पूरी उम्र। चुपचाप यहाँ रहिए, जब उन्हें समय मिलेगा वो आ जाएंगे। ये कहकर मोनिका अंकुश को लिए वहाँ से चली गई। उसी शाम प्रकाश को वृद्धाश्रम से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप आकर उन्हें ले जाइए और उनके दाह संस्कार करवाइए। प्रकाश ने ये बात मोनिका को बताई, जिस पर मोनिका ने कहा, चलो मुसीबत टली। पर प्रकाश को थोड़ा दुख हुआ। फिर वो अपने पिता के शव को लेने गया। राधे श्याम जी के शव के साथ उनका सामान को भी प्रकाश ले आया। सारे क्रियाक्रम के बाद मोनिका ने प्रकाश से कहा, आप पापा के सारे सामान को भी नदी में फेंक आइए। इनके बदबूदार कपड़ों का हम क्या करेंगे? उसके बाद उनके बक्से को लेकर प्रकाश फेंकने चला गया। बक्सा फेंकते वक्त बक्सा खुल गया और उसमें से एक छोटी सी डायरी बाहर आ गई। प्रकाश ने वो डायरी उठाई और पढ़ने लगा, जिसको देखकर वो तुरंत समझ गया कि ये उसके पापा की ही लिखावट है। उसमें लिखा था, मुझे यहाँ रहते काफ़ी साल बीत गए, पर मेरे बेटे को कभी मेरी याद नहीं आई। बचपन में तो एक पल भी मेरे बिना नहीं रह पाता था। उस वक्त उसके आंसू तो उसकी माँ भी नहीं पोंछ पाती थी, पर आज मेरे आँखों के आंसू उसे क्यों नज़र नहीं आते? इच्छा तो थी जिस घर में उसका बचपन और मेरी जवानी गुजरी, वहीं पर अपनी आखिरी सांस लूं, पर अब उस घर की वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि असली घर वापसी का बुलावा तो आ गया है। सोचा था अंतिम समय में उसे गले लगाकर विदा लूँगा और अंकुश को ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाऊँगा, पर शायद उसने मेरे घर वापसी का अलग अर्थ निकाल लिया और खुद ना मिलने आकर बहू को भेज दिया। चलो जाते जाते कम से कम अंकुश को तो देख लिया। मेरी तरह घर वापसी किसी की ना हो, यही मेरी अंतिम इच्छा भी है। बेटा प्रकाश, मैं नहीं जानता तू कभी मेरी आखिरी शब्द पढ़ेगा भी या नहीं, पर ये सारी बातें लिखकर मैंने अपने दिल का बोझ हल्का किया। जो तू ये पढ़ेगा तो समझूंगा, कम से कम मरने के बाद ही सही तुझे मेरी भावनाओं का पता तो चला, और जो नहीं पढ़ा तो पहले भी खामोश था और अब भी मेरी आखिरी शब्द मेरे साथ खामोश हो जाएंगे। प्रकाश ये पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा और फिर वो डायरी लेकर घर पहुंचा। उसके घर पहुंचते ही मोनिका कहती है, फेंक आए सब? अब चैन मिला, बड़ा सुकून मिल रहा है अब। आपको पता है उस दिन वो घर वापसी की ही बात कर रहे थे, ऐसा सुनाया कि सीधे परलोक ही सिधार गए। प्रकाश गुस्से में कहता है, घर वापसी की वो बात तो कर रहे थे, पर वो इस घर की नहीं, जहाँ से हम सभी आए हैं उस घर की बात कर रहे थे। और याद रखना, हमें भी वहाँ एक दिन जाना है और इसी स्थिति से होकर भी गुजरना है। जैसा हमने किया है वैसा ही हमारे साथ भी होगा। मैं तो तैयार हो चुका इसके लिए, तो तुम भी तैयार हो जाओ। दोस्तों, बुजुर्ग हमारे घर में जब होते हैं तो वो भी छोटे बच्चों की भांति प्यार और सेवा के हकदार होते हैं। हम छोटे बच्चों की सेवा करने से तो नहीं कतराते, पर फिर उनकी सेवा से हम चिढ़ क्यों जाते हैं? वो वही है जिन्होंने आपकी सेवा कर आपको इस लायक बनाया, और ये आपके साथ पूरी उम्र भी नहीं रहेंगे। तो जब तक ये है
थोड़ा प्यार और सेवा करने से आपका जीवन भी संवर जाएगा और उनकी भी घर वापसी सुखदायक होगी। मरने के बाद ना तो ये आपसे प्यार मांगने आएंगे और ना ही आपकी आराम में खलल डालेंगे। ये चंद लाइन अपनी तरफ से जोड़ना चाहती हूँ। मरने के बाद इनके श्राद्ध में जितना चाहे 56 भोग परोस दो, ये कुछ भी खाने नहीं आएंगे। इनको तो बस इनके जीते जी सुख की दाल रोटी ही खिला दो, जीते जी ही इनको 4 धाम मिल जाएंगे। धन्यवाद। रोनीता।